आपसे मैं बात करूँगी धनु लग्न राशि वालों के लिए अक्टूबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। अक्टूबर मंथ की बात करें तो यहाँ पर धनु लग्न के जो स्वामी बनते हैं वो बृहस्पति देव बनते हैं। बृहस्पति देव आपके लग्न के और चौथे भाव के दोनों के स्वामी हैं। पहले वो ट्रांज़िट अभी फ़िलहाल वृषभ राशि से कर रहे हैं और क्योंकि छठे भाव में राशि आती है तो यहाँ पर बृहस्पति देव की दृष्टि 12वें भाव पे, आपके 10वें भाव पे और दूसरे भाव पे रहती है। कार्य क्षेत्र में ये ज़रूर बदलाव लेके आएँगे आपके, धन भी बढ़ सकता है, धन ज़रूर बढ़ेगा क्योंकि दूसरा, छठा और 10वां भाव एक्टिव है बृहस्पति देव की वजह से, तो धन ज़रूर बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में ज़रूर बदलाव होगा। आपके घर परिवार में एक्सपेंशन हो सकता है, चाहे किसी की शादी हो या चाइल्ड बर्थ हो। बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत ये रहेगी क्योंकि एक्सपेंडिचर के भी हाउस को 12वें भाव पे दृष्टि है, व्यय भाव है, तो यहाँ पर आपके ट्रैवल के साथ-साथ आपकी हेल्थ पे भी खर्चे हो सकते हैं क्योंकि छठे भाव में है, यहाँ पर आपको हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होने के चांसेस बनते हैं जब बृहस्पति देव का छठे भाव से कनेक्शन बनता है। तो इसी तरीके से बात करते हैं दूसरे ग्रह की, जैसे शुक्रदेव हो गए। अब शुक्रदेव का जो ट्रांज़िट है वो पहले तुला राशि अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहेगा, जो लगभग 13 अक्टूबर तक रहेंगे आपके 11वें भाव में। अब शुक्रदेव आपके छठे भाव के मालिक हैं जहाँ पे बृहस्पति देव हैं। दूसरा, वो 11वें भाव के मालिक हैं जहाँ पे वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे 13 अक्टूबर तक। तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, ख़ासकर जो लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी कोर्ट केस लिटिगेशन में हैं, कोई लोन लिया है, कुछ किसी भी तरीके का उनका गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, आप वो क्लियर कर सकते हैं इस समय में, आप विन कर सकते हैं क्योंकि छठे भाव से 6 घर छोड़ के शुक्रदेव रहेंगे, तो भावत भाव में होता है, कहीं न कहीं विजय को प्राप्त करवाता है। अपने भाव में बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, अपने ही मूल त्रिकोण राशि में, तो ये आपको विजय प्राप्त करवाएगा। फिर इस उसके बाद जब ये 13 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में जाएँगे, 12वें भाव में, तो खर्चे बढ़ाएँगे। जो जो खर्चे होंगे वो आपकी हेल्थ पे हो सकते हैं, ट्रैवल पे हो सकते हैं, अचानक से आपको जगह बदलनी पड़ सकती है, तो इसकी वजह से आपके खर्चे हो सकते हैं। बहुत सारे चांसेज़ हैं आपके खर्चे होने के और खर्चों के साथ-साथ आपके कहीं न कहीं वो खर्चे भी होंगे, हेल्थ पे भी होंगे और आपके खर्चे किसी वजह से क्योंकि आप जगह बदल रहे हैं, प्लेस बदल रहे हैं, आपका ट्रैवल हो रहा है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। फिर इसी तरीके से मंगल देव की बात करें, मंगल देव का ट्रांज़िट जो आपके पंचम भाव के मालिक बनते हैं और जो आपके 12वें भाव के मालिक बनते हैं, पहले आपके सप्तम भाव में हो रहा है, जहाँ पर उनकी शत्रु राशि मिथुन राशि आती है। यहाँ पर कहीं न कहीं जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनका ब्रेकअप हो सकता है या कोई लड़ाई-झगड़ा हो सकता है, इस तरह के चांसेस बनते हैं। नहीं तो आपके स्पाउस के साथ बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, आपके स्पाउस के साथ थोड़ा बहुत इश्यूज़ हो सकते हैं, वो भी कुछ खर्चों की वजह से या फिर कोई बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हों, इस तरीके की चीज़ें या फिर किसी ने किसी को ट्रैवल करना पड़ सकता है किसी वजह से, तो वो अपने स्पाउस से दूर हो सकता है, वहाँ पर लड़ाई-झगड़े हो सकते हैं। तो ये मैरिड लाइफ़ के लिए थोड़ा-सा ट्रबलसम टाइम हो सकता है क्योंकि यहाँ पर मंगल देव जो पंचम और 12वें भाव के मालिक हैं, अपनी शत्रु राशि जाएँगे, तो ये कहीं न कहीं वहाँ पर डिस्टर्बेंस लेके आएँगे। अब इसी तरीके से जब यही मंगल देव आपके 20 अक्टूबर को नीच राशि आपके अष्टम भाव में जाएँगे, तब ये बहुत ज़्यादा चांसेस बनाते हैं जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनका ब्रेकअप हो जाए। इसी तरीके से जो लोग के बच्चे हैं, ठीक है? उनके बच्चों की भी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, इसके भी चांसेस बनते हैं। साथ ही में ध्यान देंगे तो बहुत सारे लोग जो लोग किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट करके बैठे थे, वहाँ पर भी आपको नुकसान हो सकता है, इसके चांसेस बनते हैं। ख़ासकर किसी भी चीज़ का आपने ट्रेडिंग में कुछ इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ पे नुकसान हो गया। फिर इसी तरीके से बहुत सारे लोग अगर ध्यान दें तो ये कनेक्शन आपको तंत्र साधना, मंत्र साधना से जोड़ता है। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी में हैं, जो लोग स्पिरिचुअलिटी, मंत्र साधना, तंत्र साधना करते हैं, उनके लिए ये समय अच्छा हो सकता है। लेकिन बाकी सब चीज़ों के लिए ये कहीं न कहीं डिस्टर्बिंग टाइम है। तो मंगल देव का जब तक ये ट्रांज़िट हो रहा है, आपके सप्तम भाव से, अष्टम भाव से, आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। ये लगभग 3 महीने का ट्रांज़िट है। तो अगर आप इस टाइम में अपने स्पाउस और बिज़नेस पार्टनर के साथ, बिज़नेस में स्पाउस के साथ रिलेशन सही बना के रखते हैं, इन-लॉज़ के साथ, आपको प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी, फेस करने को मिलेगी। ख़ासकर बच्चों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में हो सकती है। आपके बच्चों की वज़ह से या फिर आपकी खुद की एजुकेशन में, कुछ भी आप ऐसा काम करते हैं जहाँ पर चाहे कुछ ट्रेडिंग का काम है, कुछ प्रोडक्ट सेलिंग का काम है, ऑनलाइन बिज़नेस है, इस तरह के काम है आपके, मीडिया से जुड़े हुए काम हैं, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। ये थोड़ा-सा टाइम ख़ासकर अगर आपकी मंगल की महादशा अंतर-प्रत्यंतर है, तो आपके लिए ये समय अच्छा नहीं है। फिर उसके बाद बात करते हैं शनिदेव और राहुदेव की। अब शनिदेव वक्री हैं, वक्र अवस्था में वो आपके तीसरे भाव में बैठे हैं और शनिदेव 5 अक्टूबर को शतभिषा नक्षत्र राहुदेव के नक्षत्र में होंगे। राहुदेव हमेशा वक्री रहते हैं, चौथे भाव में है और वो शनिदेव के नक्षत्र में है। 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में ये परिवर्तन का योग बन रहा है। ये तीसरे भाव में बैठे हुए शनिदेव और राहुदेव जो चौथे भाव में है, उनके बीच में बन रहा है।
अब शनिदेव आपके दूसरे भाव के भी मालिक बनते हैं। तो ये जो नक्षत्र परिवर्तन का योग बन रहा है, इससे बहुत सारे लोगों का अचानक से 5 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में आप देखेंगे कि आप कुछ नया शुरू करना चाह रहे थे। कोई भी अपने जीवन में कोई कार्य था, चाहे वो आपकी शादी से जुड़ा हो, परिवार से जुड़ा हो, बच्चों से जुड़ा हो, कार्य क्षेत्र से, धन से, घर से, किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ हो, आपसे खुद से, आप कुछ नया शुरू इस वक़्त कर सकते हैं। 5 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में। वो कहीं न कहीं आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा। क्योंकि पंचम भाव पे दृष्टि है, नवम भाव पे दृष्टि है शनिदेव की और साथ ही में 12वें भाव पे दृष्टि है। बदलाव होगा, उसकी वजह से आपके ट्रैवल भी हो सकते हैं या शिफ्ट भी हो सकता है या खर्चे भी हो सकते हैं। तो कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं या शुरू हो सकता है 5 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में। या फिर आपको एक चीज़ और ध्यान देना होगा, बहुत सारे लोग अपने घर को छोड़ के, बर्थ सिटी को छोड़ के भी दूसरी जगह जा सकते हैं कहीं। या फिर कोई आपको उस वक़्त अपॉर्च्युनिटी मिल जाए कि आप अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह जाएँ। क्योंकि चौथा भाव, तीसरा भाव एक्टिव है और क्योंकि चौथा भाव आपके घर से जुड़ा है, आपकी माता से जुड़ा है और कहीं न कहीं तीसरा भाव डेथ से भी जुड़ा है। और राहु देव और शनि देव हैं। तो मैं ये इंटरप्रिटेशन मुझे नहीं देना चाहिए, पर बहुत सारे लोगों को अपनी माता का हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, मदर की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। तो इस समय में ये भी कनेक्शन एक बनता है, तो उस पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। फिर इसी तरीके से बात करते हैं, क्योंकि बृहस्पति देव की मैंने बात की थी, बृहस्पति देव आपके छठे भाव में हैं। मैंने मंगल देव, शुक्र देव की बात की। फिर इसी तरीके से मैंने शनिदेव, राहुदेव की बात की। केतु देव आपके इस वक़्त दसम भाव में हैं। केतु देव जब भी दसम भाव में जाते हैं क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाती हूँ तो उसमें बीच-बीच में एक कहीं न कहीं एक कोई सिंपल ट्रिक देती रहती हूँ। तो अगर आप देखते हैं राहु देव और केतु देव जिस भी घर में हैं, उस घर से 12वाँ भाव कौन-सा है? तो कहीं न कहीं केतु देव से 12वाँ भाव हो गया हमारा नवम भाव। ठीक है? तो अब नवम भाव की बात करें तो कहीं न कहीं आपके भाग्य का से जुड़ी हुई चीज़ें, आपके पिता से जुड़ी हुई चीज़ों में कहीं न कहीं आपका सेपरेशन हुआ है। कुछ न कुछ वहाँ पर नुकसान हुआ है आपका या उनसे कुछ खटास आई है, उनके साथ रिलेशनशिप में चाहे बॉसेस हों, फादर हों, गुरु हों, किसी कमी भी होते हुए दिखेगी क्योंकि केतु देव का ट्रांज़िट फ़िलहाल अभी दसम भाव में है। इसी तरीके राहु देव का ट्रांज़िट क्योंकि आपके चौथे भाव में है, तो तीसरे भाव से कुछ जुड़ी हुई चीज़ों में आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दिखेगा। जैसे आपके छोटे भाई-बहनों के साथ हो सकता है, आपका इस वक़्त डिस्टर्बेंस हो, बातचीत में नेबर्स के साथ आपका डिस्टर्बेंस हो सकता है। इस तरह की चीज़ें हो सकती है। आपका विल पावर, आपकी जो क्षमताएँ हैं, उसमें आप थोड़ा-सा उतना ज़्यादा मेहनत ना करें अपनी लाइफ़ में। थोड़ा-सा किसी भी वजह से, चाहे आपकी हेल्थ नहीं साथ दे रही है, किसी भी वजह से हो सकता है। लेकिन अब अचानक से क्योंकि शनिदेव वहाँ पर हैं और एक परिवर्तन योग भी बन रहा है, तो 5 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में अचानक से कुछ अपनी मेहनत से आप कुछ करेंगे, कुछ हो सकता है, कुछ नया शुरू हो सकता है आपके जीवन में। और ख़ासकर आपके छोटे भाई-बहन के भी जीवन में कुछ नया शुरू हो सकता है इस समय में। घर से दूर जा सकते हैं, उनका भी ये समय बनता है। तो ये एक ट्रिक है कि अगर आपको देखना है कि राहु-केतु का प्रभाव कैसा है, तो राहु-केतु से 12 घर छोड़ के जो घर हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रांज़िट में बताया, तो तीसरा घर और नवम भाव आपका इफ़ेक्ट हो रहा है। वहाँ से जुड़ी हुई चीज़ों में आपकी लाइफ़ में अभी इश्यू आ रहे होंगे, ठीक है? वहाँ से कुछ किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही होगी। लेकिन यहाँ पर हम केतु देव के लिए तो बोल सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई ग्रह नहीं है। लेकिन यहाँ पर शनि देव के साथ क्योंकि तीसरे भाव में वो एक परिवर्तन योग भी बन रहा है, तो ये आपके लिए लाभ भी दिलाएगा 5 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में। फिर इसी तरीके से बात करते हैं बुध देव और सूर्य देव की। सूर्य देव का ट्रांज़िट कन्या राशि से हो रहा है, जो आपके दसम भाव में आती है, वो भी 16 सितंबर से 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर को वो तुला राशि में चले जाएँगे 16 नवंबर तक। तो जब तक कि वो कन्या राशि में रहेंगे, यहाँ पर बुध-आदित्य योग बनेगा। नवम भाव के मालिक आपके दसम भाव में रहेंगे और बुध देव 10 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग बुध-आदित्य योग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में बहुत बड़े अगर आप बदलाव करना चाह रहे हैं, नया कार्य शुरू करना चाह रहे हैं पढ़ाई खत्म करने के बाद, तो ये भी इस समय में हो सकता है। आपको कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ी पोज़ीशन चाहे गवर्नमेंट में हो, चाहे प्राइवेट में हो, मिल सकती है। इसी तरीके से 17 अक्टूबर को क्योंकि सूर्यदेव अपनी नीच राशि 11वें भाव में जाएँगे और जो बुध देव हैं वो 10 अक्टूबर को ही तुला राशि में चले जाएँगे। तो यहाँ पे बुध-आदित्य योग बनेगा। अब क्योंकि यहाँ पर वो नीच राशि में लेकिन नवम भाव के मालिक हैं, नीच राशि में ज़रूर जाएँगे, लेकिन फिर भी आप ये देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो रिज़ल्ट है
वो फिर भी बहुत अच्छा मिलेगा, ख़ासकर जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। आपको गवर्नमेंट जॉब में कुछ बड़ा पद मिल सकता है इस समय में, तो ये समय आपके लिए उन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरीके से अब इन्हीं सब चीज़ों को मैं संक्षेप में बताती हूँ, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप, करियर को लेके। हेल्थ की बात करते हैं, तो हेल्थ को लेके अगर आप छठे भाव पे ध्यान दें, वहाँ पर आपकी राशि आती है शुक्रदेव की। शुक्रदेव अपने मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे, जो आपके 11वें भाव में आती है, तो वहाँ पर आपकी हेल्थ सही इंडिकेट करते हैं। लेकिन जब वो 13 अक्टूबर को 12वें भाव में जाएँगे, यहाँ पे बृहस्पति देव छठे भाव में रहेंगे, तो आपको अपनी हेल्थ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी, खासकर कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, डायबिटीज़, फैटी लिवर, इंडाइजेशन होना, इस तरह की चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। कुछ और भी जुड़ी हुई हेल्थ इश्यूज़ हैं, ओबीस भी इसमें आता है, तो आपको ध्यान देना है, स्टमक, इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई पैनक्रियाज़। तो फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ वेल्थ की, हेल्थ में आपका लग्न का स्वामी भी छठे भाव में है, इसलिए और भी ज़्यादा आपको हेल्थ की बात करते हैं, तो वेल्थ के लिए आपको सेकंड हाउस देखना चाहिए। तो दूसरे भाव में आपके शनिदेव की राशि आती है। शनिदेव अपने से दूसरे भाव में कुंभ राशि में है, जो सस्टेनेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो इसलिए आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा शनिदेव का। आपका धन बढ़ेगा, धीमे-धीमे बढ़ेगा, लेकिन ज़रूर बढ़ेगा। वहीं पे बृहस्पति देव छठे भाव में, ये धन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा समय है आपका। अलग-अलग तरीके से यहाँ पे धन आपका बढ़ा सकते हैं। या तो कार्य क्षेत्र में अच्छी पोज़ीशन देके अच्छी सैलरी से बढ़ा सकते हैं, या फिर आप इन्वेस्टमेंट करके भी बढ़ा सकते हैं। इस तरीके के यहाँ पे चांसेस दिखते हैं। इसी तरीके से 11वें भाव को अगर आप देखेंगे, तो 11वें भाव में राशि आती है शुक्रदेव की, तो वो तुला राशि में ही अपनी रहेंगे, मूल त्रिकोण। यहाँ पे धन के बढ़ने के, धन का लाभ होने के चांसेस सबसे ज़्यादा इस समय में आपको बनते हैं। मैरिज रिलेशनशिप की लिए बात करें, जो मैरिड हैं, जो बिज़नेस में है, पार्टनरशिप में, वहाँ पे डिस्टर्बेंस आ सकता है। जो बिज़नेस में है, आपके हो सकता है ग्राहक आपसे अट्रैक्ट ही ना हो, और आपके पास मैरिड है, वहाँ पे भी डिस्टर्बेंस आ सकता है। जो बिज़नेस में भी हैं, उनके भी काफ़ी उतार-चढ़ाव आ सकते हैं आपके बिज़नेस में। मैरिज में भी आपके आ सकते हैं अगर आप मैरिड हैं। लव रिलेशनशिप में भी ब्रेकअप के चांसेस बनते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिनकी मैरिज नहीं हुई है, जो मैरिज के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे मैरिज के प्रपोज़ल्स आ सकते हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकती हैं, क्योंकि जो सप्तम भाव के मालिक हैं, वो हैं हमारे बुधदेव, और बुधदेव अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कन्या राशि में रहेंगे सूर्यदेव के साथ, तो इसलिए आपके लिए कोई अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है आपको शादी के लिए। और क्योंकि बृहस्पति देव और शुक्रदेव में एक संबंध भी बनेगा, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आपको कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने के लिए। लेकिन शादी जब बृहस्पति देव सप्तम भाव में चले जाएँ, नेक्स्ट ईयर तभी करिएगा, जब वो मिथुन राशि में हो, क्योंकि अभी छठे भाव में है बृहस्पति देव, तो यहाँ पर अगर आप शादी करेंगे, तो लाइफ लॉन्ग आपको ट्रबल देता रहेगा। इसलिए जब वो आपके मिथुन राशि में जाएँ सप्तम भाव में, तब आप शादी करेंगे 1 साल के लिए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ट्रांज़िट भी बहुत मैटर करते हैं। शादी के टाइम पे आपके ट्रांज़िट किस तरीके के हैं, तो वो लाइफ़ लॉन्ग बताते हैं कि आपका पैटर्न कैसा रहेगा शादी का। तो इस पे भी आप कभी मैं वीडियो बनाऊँगी कि किस तरीके से चीज़ें बिगड़ जाती हैं शादी में, क्योंकि जिस दिन शादी हुई, उस दिन जो ग्रह दशा थी, जो ट्रांज़िट हो रहे थे उस समय में, उसने कैसे पूरी लाइफ़ शादी को डिस्टर्ब किया। क्योंकि जब साल की शुरुआत होती है, जो आपका लग्न के हिसाब से, आपके लग्न के हिसाब से आपका जो चार्ट बनता है, वो पूरे साल को डिसाइड कर देता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। जब कोई महादशा शुरू होती है, उस दिन, उस समय का आप चार्ट बनाइए। वो बता देगा कि आपकी ये महादशा अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी, ठीक है? तो ये एक टेक्नीक है, इससे हम बहुत कुछ देख सकते हैं। इसी तरीके से करियर की बात करते हैं। कार्यक्षेत्र को लेके भी जो बिज़नेस में हो, उनको नुकसान हो सकते हैं इस समय में। और जो कार्यक्षेत्र में है, तो आपका जो क्योंकि बृहस्पति देव हैं छठे भाव में, तो यहाँ पे आपके कार्यक्षेत्र के लिए अच्छा है। मूल त्रिकोण राशि में शुक्रदेव जाएँगे, तो आपको नई जॉब मिलने की भी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन वो 13 अक्टूबर तक। फिर उसी तरीके से आपकी कन्या राशि आती है, आपके दसम भाव में बुध देव बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी अगेन जॉब लगने के लिए ये समय बहुत अच्छा है, लेकिन बिज़नेस के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है ये समय। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप पास टू यूनिवर्स। उसके अलावा आप मुझसे पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट